मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा आदेश दिया है जिसका सीधा सीधा लाभ मनीष कश्यप को मिलेगा और परोक्ष रूप से मनीष कश्यप का ही समर्थन है यह, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ बटाया है और भारत सरकार ने पैसा देके। और आप इसके पूर्व वाले वीडियो में मैंने बताया था किस तरह से जजों की नियुक्ति को रोक दिया गया था और वह धीरे धीरे नियुक्तियां की जा रही हैं। उस पर वह विषय नहीं है, आज विषय अलग है। विषय यह है कि मनीष, आप जानते हैं कि तमिलनाडु में मुकदमा लिखा गया, 2-3-4 महीना मनीष कश्यप तमिलनाडु की जेल में रहा। उसके बाद से बिहार के मुकदमे को लेकर यहाँ के स्थानीय कोर्ट ने उनको बुला लिया। पहले कहती रही तमिलनाडु की नहीं, वो ऑनलाइन आप पेशी कर लीजिए, लेकिन पेशी नहीं हुआ, बल्कि यहाँ के जज रिजिड हो गए कि नहीं आपको आना ही पड़ेगा, जिसके वजह से लास्ट में थक हार के तमिलनाडु की सरकार बिहार में लाई और बिहार के जेल में तमिलनाडु बंद है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा आदेश आ गया है जिससे मनीष कश्यप को अब तमिलनाडु सिर्फ जमानत के लिए नहीं, जैसे एनएसए एनएसए पे इस समय सुनवाई चल रहा है, जो नए लोग गए हैं सुनवाई चल रहा है। आने वाले दिनों में मैं फैसले पे कुछ कह नहीं सकता, जब मेरा राइट नहीं है, लेकिन सुनवाई चल रहा है। बाकी आप जो पूर्व वाले वीडियो बताए थे कि जज बदले जा रहे हैं, सिस्टम बनाया जा रहा है, उससे आप समझ सकते हैं। लेकिन मेरा विषय यह है कि मनीष कश्यप का जमानत के साथ साथ अब ऐसा सिस्टम आ गया है, ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि अब मनीष कश्यप को जो मुकदमा 5 मुकदमे जो तमिलनाडु में लिखे गए हैं, उस मुकदमे में भी तमिलनाडु को बिहार से तमिलनाडु नहीं जाना पड़ेगा। बिहार में ही रह के सुनवाई भी हो जाएगा, बिहार में रह के ही फैसला हो जाएगा। और मनीष कश्यप जहां देश के जिस वकील को चाहे जहां रख के वहां से पैरवी करा सकता है। जैसे मान लीजिए दिल्ली में कोई बढ़िया वकील है जो मनीष कश्यप की मदद कर सकता है, तो उसको अपना जिरह करने के लिए, अपना बहस करने के लिए तमिलनाडु नहीं जाना पड़ेगा। मनीष कश्यप को बिहार से दिल्ली अपने वकील के पास नहीं आना पड़ेगा। मनीष कश्यप दिल्ली फोन करेगा, रेट तय हो जाएगा, दिल्ली जज साहब वकील साहब बैठे रहेंगे और तमिलनाडु के जज साहब ऑनलाइन तीनों को जोड़ के और सुनवाई कर देंगे। ऐसा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। 150, आप जानते ही हैं 150 साल पुरानी यह व्यवस्था है। अभी वह 150 साल पुरानी ही व्यवस्था को ही चला रही थी, जबकि इसके लिए भारत सरकार ने 7,000, नोट करिएगा, ये पॉइंट नोट करने वाली है, 7,500 करोड़ रुपए दिया कि आप जमाने के हिसाब से बदलिए अपने आप को, इस कानून व्यवस्था को बदलिए। हाईकोर्ट, खासकर हाईकोर्टों को बहुत सख्त निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के एडवाइस पे, इसलिए कि हर प्रदेश में एक ही हाईकोर्ट है, आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए बिहार में पटना है, उत्तर प्रदेश में 2 हैं, तो भी लखनऊ और इलाहाबाद। अगर मान लीजिए कि बिहार के बॉर्डर का कोई देवरिया का हो, कोई कुशीनगर का हो, कोई महाराजगंज का हो, उसको इलाहाबाद जाइए तो भी 400 किलोमीटर पड़ेगा, और लखनऊ आइए तो भी 300-400 किलोमीटर पड़ेगा। तो इसके लिए अब इसी तरह से बिहार में अब मान लीजिए कि पश्चिमी चंपारण का है, बागहा का कोई व्यक्ति है, वाल्मीकि नगर का कोई व्यक्ति है, उसको अब पटना जाना है तो 200-250 किलोमीटर 300 किलोमीटर जाएगा। वो पहले से ही एक दिन से मानसिक रूप से तैयार रहेगा, तब वो पटना जाएगा, तब जाके उसके कोर्ट की सुनवाई होगी। अब ऐसा नहीं है। इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टाइट व्यवस्था किया है। कहा है कि आप 150 साल पुरानी व्यवस्था मत लागू करिए, आप इस तरह से व्यवस्था करिए, और आपको पैसा भी दिया गया है, ई सुनवाई शुरू करिए। आज सब्जी वाला, चाय वाला, ठेला वाला अपने आप को बदल लिया, जो अंगूठा टेक है वह सारा सिस्टम समझ लिया। आज मोबाइल से पैसा ले लेता है, मोबाइल से सारा काम हो जाता है। आज देश और दुनिया की सारे बिजनेस चल रहे हैं, सारा सिस्टम चल रहा है, और आप अपनी न्याय प्रणाली को वही आदम वाला जमाने का क्यों रखें?
यही मोदी जी का सुझाव था। इसीलिए मैंने कहा कि इसका सीधा फायदा मनीष कश्यप जैसे लोगों को, जैसे मान लीजिए बिहार के तमाम लोग, मैक्सिमम लोग बाहर रहते हैं, न केवल मनीष कश्यप का, हमसे और आपसे भी जुड़ा हुआ है, उन तमाम लोगों से जुड़ा हुआ है जो बिहार के बाहर रहते हैं। कोई घटना घट गई, कोई मुकदमा लिख गया, अब वो बिहार में गांव आए हुए हैं खेती बाड़ी करने, या कोई काम ही पड़ गया, वो आए हुए गांव और मुकदमा लिख गया मुंबई में। अब मुंबई जाएंगे, तारीख पे फिर आएंगे, अब वो सिस्टम नहीं है। वो घर बैठ के अपने वकील से संपर्क करके और घर से ही सुनवाई कर लेंगे। ये कंपलसरी कर दिया गया है। जो मजिस्ट्रेट या जो जज इस चीज को नहीं मानेगा उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मान लिया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है। और जो अब इसके लिए बहुत सख्त टिप्पणी हुआ है कि सुप्रीम हाई कोर्ट के जज जो ट्रेंड नहीं है वो ट्रेनिंग ले लें, और जो जज इस सिस्टम को नहीं मानेंगे उनको जज होने का अधिकार नहीं है। इसलिए कि अब इसी सिस्टम में आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। इससे सीधा जनता को लाभ होगा। अब जनता को लाभ किस तरह से होगा? अब दरअसल अभी आज तक ढुलमुल नवैया इतना सारा पैसा खर्च करके सरकार ने इस सिस्टम को बनाया। सुप्रीम कोर्ट से पूछा था उसने कि हम पैसे दिए थे लेकिन अभी कोई उस पर कार्रवाई नहीं दिख रही है। दरअसल फायदा क्या क्या होगा भाई? फायदा पहला नुकसान तो जज साहब का है। जज साहब का नुकसान यह है कि अब जब ऑनलाइन जब सुनवाई होगी तो जज साहब को टाइम से बैठना पड़ेगा। उसके बाद अब जो जैसे मान लीजिए कि अब आप पूछ सकते हैं हमसे कि यह कैसे ऑनलाइन कैसे चलेगा, कैसे मुकदमा तो डेट पड़ेगा। तो जिस तरह से जैसे मान लीजिए कि पत्रकार है, अमेरिका से पत्रकार जुट जाता है, इजराइल चल रहा है इस समय मामला, आप देखे होंगे, इजराइल से वहां से लोग जुड़ जा रहे हैं, वह अपनी बात कह ले रहे हैं। देश के कोने कोने से मीडिया कर लेती है ना। जैसे मान लीजिए बिहार का मामला है और दिल्ली में बैठा हुआ है, लाइव चल रहा है, होता है ना। उस तरह का सिस्टम कोर्ट में क्यों नहीं? क्यों हमको हर जगह जाना है यार? कितने खर्च होते हैं लोगों के, पूरा 2-2 दिन 3-3 दिन एक मुकदमे में हो जाता है। अब जज साहब को टाइम से आना पड़ेगा। उसके साथ साथ इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। आप अगर चाहें तो आप भी इसमें घुस के देख सकते हैं। वो जैसे मान लीजिए कि मुकदमा नंबर, आप किसी भी मुकदमे को देखना चाहते हो, फला तारीख को आप लिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। जब लिस्ट जाके चेक कर सकते हैं तो कौन किसके बनाम किसका मुकदमा चार्ट में रोज बनता है, वो ऑनलाइन चार्ट रहेगा। उस चार्ट में जिस मुकदमा नंबर को आप देखना चाहते हो उस मुकदमा नंबर का वो गूगल टाइप वो ऐप रहेगा। उस ऐप में आप बोल नहीं सकते, लेकिन उस ऐप में घुस के आप कार्रवाई भी सुन सकते हैं। इवन वह जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई यूट्यूब पर भी डल रहा है, लाइव चल रहा है, उसी तरह से हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट की सुनवाई भी अब ऑनलाइन और यूट्यूब जैसे सिस्टम से करने की व्यवस्था हो रही है। इसीलिए इतने सारे फंड दिए गए कि आम जनता देखे तो कि हमारे जज लोग कर क्या रहे हैं। बहुत सारे केस ले लेते हैं लोग, और उसके बाद से हमारा बेटा बीमार हो गया तो हमारी बेटी का एडमिशन है, तो हमारा सर दर्द कर रहा है, तो हमारा दांत दर्द कर रहा है, बहाने लेके, और वकील साहब 101। अब जैसे मान लीजिए कि यह भी एक और फायदा होगा, आपने दिल्ली में कोई वकील रख लिया, बहुत अच्छा वकील, तमिलनाडु में केस चल रहा है आपका। अब वकील साहब का सारा खर्चा तमिलनाडु तक कौन देता है? क्लाइंट, जो मुवक्किल है मुवक्किल देगा। अब वह मुवक्किल को नहीं देना पड़ेगा, और वहां जो विपक्ष के वकील हैं वह कोई एक पेपर घुसेड़ देंगे कि भैया हमारे क्लाइंट के साथ ऐसी ऐसी मजबूरी है, वो नहीं आ पाया, इसलिए मुकदमा का टाइम दे दिया जाए। अब किसका नुकसान हुआ? भारत के वो जो तमिलनाडु गए, वहां एयरपोर्ट से वहां से आए, सब कुछ हुआ, कितना खर्चा लगा। अब वो दिक्कत हट जाएगी। अब वह सारी जिम्मेदारी जज साहब लोगों पे चली आएगी कि अब जनता देखेगी कि यह टाइम से बैठ रहे हैं, टाइम से कार्रवाई हो रही है कि नहीं। अब
अब ये तमाम हाई कोर्ट वही पुराना सिस्टम तो उपलब्ध कराया गया था। मोदी ने बहुत पैसा लगा के, और यह सारे जो सिस्टम हम समझा रहे हैं इस ई कोर्ट का, वह सारा सिस्टम उपलब्ध करा दिया था। लेकिन हाई कोर्ट के जज साहब लोग तो दादा है, जज तो जज होता है, यह उस सिस्टम को अपनाना ही नहीं चाहते हैं। यह वही दादा कहले सर सही लदिया, वही सिस्टम लेके चलना चाहते हैं। 150 साल वाला देश कहां से कहां चला गया, और ये लोग वही। अब जैसे मान लीजिए किताब देख के आप उदाहरण लेते हैं कि इस सन में फला सुप्रीम कोर्ट ने, फला हाई कोर्ट ने इसी तरह के मामले में फला फैसला दिया था। वो आता है जब जिरा होता है तो यही रखा जाता है। तो आप जब किताब आपका आधार हो सकता है तो ये टेक्नोलॉजी क्यों, उसी तरह से टेक्नोलॉजी है। सुप्रीम कोर्ट यही बोला है कि जिस तरह से आपका आधार किताब है उसी तरह से यह टेक्नोलॉजी भी उसी तरह का आधार है। आपको इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, और जो नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब कि अब मनीष कश्यप को बिहार से ही तमिलनाडु के सारी सुनवाई कोर्ट से ही हो जाएगी। अब उसको पेशी पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसकी जमानत हो जाती है, वह रहता है जो उद्देश्य लेके तेजस्वी यादव मनीष के ऊपर मुकदमा लिखवाए थे कि इसको जाना पड़ेगा तमिलनाडु और आना पड़ेगा, उसी में इसकी सारी बर्बादी हो जाएगी। उस पर पानी फिर गया। घंटा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो टालोगे नहीं। अब यहीं रह के और मनीष कश्यप सारा अपना मुकदमा देख लेगा। वैसे भी कोई सबूत है नहीं, सारे एनएसए ज्यों हटाते हो वो मामला खत्म हो जाएगा। और बिहार हाई कोर्ट भी बहुत जल्दी इस पर सुनवाई करके सारे मुकदमे को, बिहार के जो मुकदमे हैं उसको क्लब करके, और जिस तरह से बाकी जैसे रवि भट्ट वगैरह को मिला है जमानत, उसी तरह से मनीष कश्यप को भी जमानत मिल जाएगा और सारी सुनवाई भी हो जाएगी। और वह अपना जो काम करना होगा, अगर राजनीति करना होगा तो राजनीति करेगा, और नहीं तो 200 का माइक जिंदाबाद, वो अपनी पत्रकारिता करेगा और बजाता रहेगा, और उसके लिए सरकारें सुविधाएं देती रहेंगी। धन्यवाद। यह बहुत महत्वपूर्ण जरूरी था जो हमारे और एक आम नागरिक के लिए था, इसके साथ साथ मनीष कश्यप के लिए था। मैंने कहा कि चलिए इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, अच्छी खबर है, इसको जनता के पास ले जाना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपने तब तक के लिए हमको दीजिए विदा। पुनः मिलेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।